इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अनस इस्लामिक क्लासेस। पिछली काफ़ी सारी क्लासेस में हम जो है मेटावर्स के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेटावर्स की रियलिटी को भी जाना कि असल में मेटावर्स की रियलिटी है क्या। क्योंकि कोई भी आप कहें कि इस्लामिक शरई हुक्म लगाने से पहले उस चीज़ की रियलिटी को हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए जिस पर हम इस्लामिक शरई हुक्म लगा सकें। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स क्या हैं। उसके अलावा हमने नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स भी उसके देखे थे मेटावर्स के कि क्या है। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मुसलमानों के लिए क्यों ये एक बड़ा ख़तरा साबित हो सकता है। और उसके अलावा फिर हमने एक लास्ट क्लास जो की थी उसमें काफ़ी सारे जो आप कहें कि कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उन काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस को एड्रेस किया था मैंने उसमें। उम्मीद मुझे यही है कि ज़्यादातर जो आप लोगों के जहन में कॉमन क्वेश्चंस होंगे वो मैंने उसमें एड्रेस कर दिए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं नीचे। अब आज की जो एक क्लास है आप कह लें कि एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास है इसी चीज़ को लेकर के, जो मेटावर्स का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि हाउ डज़ मेटावर्स लुक्स लाइक टू मी, कि मुझे कैसा लगता है मेटावर्स जब मैं अगर फ्यूचर में इसको सोचता हूँ कि मेटावर्स की अगर टेक्नोलॉजी आ गई और उसी तरीके से आप कह लें इसका गलबा हो गया पूरे मुआशरे के ऊपर, तो ये मुआशरा जो होगा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि एक वो फ्यूचर की चीज़ें आने वाली चीज़ें अभी तक आई नहीं है, तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ होगा, इसको सिर्फ हम इमेजिन ही कर सकते हैं अभी तक। तो हर इंसान अपने नज़रिए के जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू होता है उस हिसाब से जो उसकी सोच होती है उसी हिसाब से आप कहें कि इमेजिन करेगा उसको। तो जो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा एक नज़रिया है इस चीज़ को लेकर के, तो उसी के बेसिस पर मैंने इस चीज़ को इमेजिन किया है कि अगर मेटावर्स आ जाता है तो आगे आने वाले वक्त में जो दुनिया होगी वो किस तरीके की होगी, वो जो दुनिया होगी किस तरीके से शेप करेगी। तो इसमें जो है मैं आपको दो सिनेरियोज़ एक इमेजिन करने के लिए कहूँगा। दो सिनेरियोज़ होंगे जिसको मैं बताऊँगा कि वो दो सिनेरियोज़ क्या हैं। उसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कैसे समझता हूँ कि मेटावर्स आने वाले ज़माने में क्या होगा। चलिए अब जो देखें, जो मैं कह रहा हूँ कि दो सिनेरियोज़ हैं, हम दो सिनेरियोज़ को इमेजिन करते हैं। जो एक पहला सिनेरियो उसमें आप समझिए कि एक तरीके से कोई एक एग्जॉटिक सीन चल रहा है किसी मूवी का, कोई बहुत ही एग्जॉटिक सा सीन है। उसमें क्या है कि एक हीरो है जो कि अपने एक बहुत बड़े सारे ड्रैगन पर है और उसके हाथ में तलवार भी है और वो ऐसे अपने ड्रैगन के ऊपर राइड कर रहा है और तलवार अपने हाथ से निकाला हुआ है। और वो एक पहाड़ है, बहुत बड़ी सारी पहाड़ी है और जैसे एक वॉल्केनो होता है जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ होता है, तो वो उस तरीके की एक पहाड़ी है। और उस पहाड़ी के अंदर एक आप कहें कि मॉन्स्टर छुपा हुआ है जो कि काफ़ी सालों से उसके अंदर छुपा हुआ है। और वो वक्तन फ़वक्तन लोगों को, जो आसपास के गांव के एरिया वाले लोग हैं, उन निकल कर के आता है और उनको खाता है, उनको मतलब परेशानी का सबब बना रहता है वो उन लोगों के लिए। तो ये एक हीरो है जो उन लोगों को बचाने के लिए आया है, जो कि अपने एक बहुत बड़े सारे ड्रैगन पर है और उसके हाथ में तलवार है, वो तलवार को लहरा रहा है और वो उस पहाड़ी के ऊपर अपने ड्रैगन के साथ उड़ रहा है, घूम रहा है और उस मॉन्स्टर के निकलने का इंतज़ार कर रहा है जो कि लोगों को परेशान करता है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक एक मॉन्स्टर है। कई सालों से, सदियों से आप कहें कि उसके अंदर वो रहता है और वक्तन फ़वक्तन लोगों को आकर के परेशान करता है। तो वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। ये एक आप कहें कि एक सिनेरियो है, पहला सिनेरियो। और जो दूसरा सिनेरियो है इसको हम यहाँ पर अभी रोक देते हैं, इसको मैं आगे इंशाल्लाह कनेक्ट करूँगा। जो दूसरा सिनेरियो, उस दूसरे सिनेरियो में हम क्या देखते हैं कि एक आप कहें कि एक लेडी है, एक लड़की है जो कि आप कहें कि डेट पर गई हुई है, हनीमून पर गई हुई है। और हनीमून पर भी वो जो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, सबसे जो आप एग्जॉटिक जगह इमेजिन कर सकते हैं, वहाँ पर वो अपने हनीमून पर है। और वो उस हनीमून पर या डेट पर आप कहें कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं है बल्कि किसी और पर्सनैलिटी के साथ है, किसी और दूसरे शख्स के साथ है। और वो जो शख्स है वो आप कहें कि दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी है, बहुत ही खूबसूरत है दिखने में, बहुत ही मस्कुलर है, उसकी बॉडी फिज़िक्स बहुत ही ज़बरदस्त है उसकी। और वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है और बड़ा ही कैरिज़मेटिक है। आप कहें कि बात करने का अंदाज़ उसका ऐसा है कि वो लोगों को लुभाता है। जब बात करता है तो जिसको लोग हमारे यहाँ आम लैंग्वेज में कहते हैं कि उसके ज़बान से शीरी टपक रही है, इस तरीके से वो बात करता है कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा कैरिज़मेटिक है वो। और वो सबसे ज़बरदस्त होटल, जो एक मतलब सबसे एग्जॉटिक जगह के भी सबसे महंगे होटल में लेकर के जाता है उस लड़की को और उसको डिनर करा रहा है, वहाँ पर वो लड़की बैठी हुई है। अब देखें, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दो सीन जो हैं, जो मैंने आपको इमेजिन करने के लिए कहा है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है या इसको हमने क्यों इमेजिन किया है। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक तीसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं, जो एक तीसरा सीन है। और उसमें क्या होता है कि उसमें एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा है मैक्सिमम। और वो अपने क्रिब जो होता है, उसका झूला होता है, वो अपने झूले में पड़ा हुआ रो रहा है, बिलख रहा है, बहुत बुरी तरीके से रो रहा है। उसको भूख लगी है, उसको क्या परेशानी है, वो उसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से रो रहा है।
अब क्या होता है कि हम देखते हैं वो जहाँ रो रहा है ना, जिस घर के अंदर, उस घर की दीवारों का अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ इस तरीके से होती हैं कि बहुत गंदी होती हैं, उसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, बहुत बुरे, पेंट उसके ऊपर नहीं हुआ है और काफ़ी जगह से पेंट जो है ख़राब होकर के गिर गया है वहाँ से। और उस घर में कम मतलब ज़मीन पर बहुत सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, गंदे कपड़े जो हैं वो बहुत बुरे तरीके से बिखरे हुए हैं, सोफ़े पर, चेयर पर, जहाँ पर भी वो कपड़े ज़्यादातर जगहों पर बिखरे हुए हैं, बहुत मतलब अनटाइडी सा लग रहा है वो घर देखने में। और उसका अगर किचन की हालत देखी जाए तो उसका किचन जो है बहुत गंदा है, जो जहाँ पर आप कहें कि चूल्हा है, स्टोव जो है वहाँ पर वो गंदा, जैसे कि मिल्क होता है, अगर वो निकल जाता है तो उसके निशानात बाक़ियात रह जाती हैं और उसके ऊपर मक्खियाँ वगैरह बैठ रही हैं, मच्छर वगैरह बैठ रहे हैं। और जो फ्रिज उस किचन में रखा हुआ है, उस फ्रिज के अंदर जो है खाना सड़ रहा है काफ़ी वक्त से और गिर कर बाहर भी निकल रहा है, आधा फ्रिज के अंदर है, आधा फ्रिज के बाहर पड़ा हुआ है। वहाँ पर मच्छर भी जमा हो गए हैं, कीड़े भी जमा हो गए हैं छोटे छोटे, और बहुत ही मतलब एक बदतरीन हालत सी है किचन की। अब देखिए ये कनेक्टेड किस तरीके से हैं। वो बच्चा जो रो रहा है, बहुत बुरे तरीके से बिलख रहा है, जिसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही है, उसकी आवाज़ सिर्फ उसकी माँ तक नहीं पहुंच रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है? क्योंकि उसकी माँ जो है वो अपना VR हेडसेट लगाए हुए एक बड़े ही इमेजिनरी एक्जॉटिक डेट पर है, हनीमून पर है, अपने हस्बैंड के साथ नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, या आप कहें किसी अपने फ्रेंड के साथ, जो कि एक मेटावर्स में है। तो वो अपना VR हेडसेट लगाई हुई मेटावर्स की दुनिया में एंजॉय कर रही है अपना, जो मतलब जो मैंने आपको सेकंड सीन बताया था, जो कि बहुत एक्जॉटिक सा सीन है। बट व्हाट अबाउट द डैड? उनके जो वालिद हैं, इस बच्चे के वालिद जो बाप हैं, वो कहाँ हैं? जिनको कव्वाम कहा जाता है, रिजालून कव्वामून अलन निसा, जिनको कव्वाम बताया गया है, जो कि आपका डोमिनेंट पर्सनैलिटी है घर की, वो कहाँ हैं? वो क्यों नहीं देख रहे हैं अपने बच्चे को? वो इस वजह से नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो बिज़ी हैं एक फ़ेक गांव के लोगों को एक फ़ेक मॉन्स्टर से बचाने में और अपने आप एक फ़ेक ड्रैगन को राइड करने में। वो भी दूसरे कमरे में अपने एक VR हेडसेट लगाए हुए हैं और वो भी एक फ़ेक वर्ल्ड के अंदर, आप कहें कि मेटावर्स के अंदर, एक फ़ेक स्टोरी के अंदर अपना एन्जॉयमेंट ले रहे हैं पूरे तरीके से। और वो इतना मर्समराइजिंग उनके लिए कि इन दोनों ही को अपने बच्चे के रोने की आवाज़ तक नहीं आ रही। जो माँ हैं वो अपनी, आप कहें कि एक बनाई हुई दुनिया में, मेटावर्स में बिज़ी हैं, और जो बाप हैं वो अपनी, आप कहें कि फेक क्रिएटेड मेटावर्स की वर्ल्ड में अपने बिज़ी हैं। लेकिन नैनी, लोगों के घर में नैनीज़ तो होती हैं जो काम करने वाली होती हैं, जो नौकरानियाँ होती हैं, तो वो कहाँ हैं? वो बच्चे की केयर के लिए तो रखी होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि माँ बाप अपने आप इतने ज़्यादा बिज़ी हों इन चीज़ों में मेटावर्स के अंदर और उन्होंने बच्चे की देख रेख के लिए कोई नैनी नहीं रखी हो। तो नैनी उन्होंने रख रखी है, लेकिन नैनी जो है, जो काम करने वाली है, जो बच्चों की देख रेख के लिए उन्होंने रखी है, बेबी सिटर, वो ख़ुद अपने यहाँ नहीं आई है और वो अपने घर पर अपने VR हेडसेट लगाए हुए अपनी इमेजिनरी एक्जॉटिक वर्ल्ड में बिज़ी है। उसने डिसाइड किया कि आज वो घर नहीं जाएगी बल्कि अपने VR हेडसेट पर जा कर के अपनी जो एक फ़ेक मेटावर्स की दुनिया है उसके अंदर एंजॉयमेंट करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कैसे बच्चों की परवरिश होगी, और जो इनके माँ बाप हैं जब अपनी इस फेक वर्ल्ड से बोर होकर के आएंगे वापस अपने बच्चे की तरफ, अपने बच्चे को देखने के लिए, तो कैसे हॉरर डिस्कवर करेंगे वो, अपने बच्चे को किस कंडीशन में देखेंगे, उस बच्चे की क्या हालत हो चुकी होगी, फिर उस बच्चे का जो बचपन होगा उसकी परवरिश किस तरीके की होगी। सो दिस इज़ द मेटावर्स दैट आई इमेजिन, कि आगे आने वाली जो दुनिया होगी वो किस तरीके की होगी, किस तर्ज पर होगी, कैसा इतना बड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा कि अपनी रियल वर्ल्ड लाइफ को भूल करके लोग जो एक फ़ेक वर्ल्ड है मेटावर्स की उसके अंदर बिजी होंगे। बिल्कुल देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेटावर्स मेरे लिए एक डायरेक्ट कोलिजन है फिज़िकल वर्ल्ड का, और आप कहें कि एक हाइपोथेटिकल जो एक डिजिटल वर्ल्ड है उसका एक डायरेक्ट कोलिजन है, टकराव है इन दोनों के अंदर। और जब टकराव होगा, वन इज़ बाउंड टू पेरिश, एक तो ख़त्म होना ही होना है। या तो मेटावर्स की दुनिया अगर आप कहें गालिब आ गई तो वही चलेगी, और अगर फिज़िकल वर्ल्ड जैसे कि हम इतने सालों से चल रही है, अगर वो चलती रही, उसने गालिब नहीं आने दिया मेटावर्स को, तो मेटावर्स, ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों हैंड इन हैंड चलें, बराबर से चलें। एक ना एक चीज़ को तो तबाह होना ही है, कि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं हो पाएंगी मेटावर्स के आने से। मेटावर्स आएगा तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन लोग उनको भूल जाएंगे, एक तरफ रख देंगे अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड्स के अंदर। जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं, जो मैंने आपको बताई थी, जिनका क्वेश्चन कोई भी नहीं देता है, इवन मेटा की जो कंपनी है वो भी नहीं देती कि गरीबी का क्या होगा, क्या मेटावर्स में गरीब लोग होंगे, क्या वहाँ पर बीमार लोग होंगे, क्या वहाँ पर जो जिस तरीके से 100 इंडेक्स आज की दुनिया में, क्या वहाँ पर भी भूखे लोग होंगे, गरीब लोग होंगे इस तरीके से, क्या वहाँ पर भी वॉर्स होंगे जो अलग अलग नेशंस और स्टेट्स हैं उनके बीच में। तो ये जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं वो कभी भी सॉल्व नहीं होंगी, सिर्फ क्या होगा, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, एक तरफ रख दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट मॉडर्निज्म एम्स टू डू। मॉडर्निज्म जिसको बहुत ही ज़्यादा क्रेव किया जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि बहुत, कहें कि बहुत अच्छी चीज़ है ये लोगों के लिए मॉडर्निज्म जो है, तो वो यही करता है, आपके जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको
ख़त्म नहीं करता है। असल में तो होना ये चाहिए कि सॉल्व करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उनको लोगों के सामने नहीं लाया जाता, लोगों को दिखाया नहीं जाता, उनको लोगों की नज़रों से छुपाया जाता है। एक उसके ऊपर आप कहें कि पर्दा डाल दिया जाता है ताकि आम लोगों को वो चीज़ पता नहीं चल पाए और लोग उस चीज़ के बारे में सोचें नहीं, फ़िक्र नहीं। अब देखें ये सोशल मीडिया जाइंट्स जो हैं, ये सोशल मीडिया की कंपनीज़ हैं, जिसमें कि फ़ेसबुक हो, चाहे कि गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, जिनके बारे में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ कि वो किस तरीके से इस मेटा के कॉन्सेप्ट को पुश कर रही हैं। वो चाह रही हैं कि उनकी मोनोपोली बन जाए उस चीज़ के ऊपर और वो ही उस चीज़ के जाइंट बन करके निकलें, उनका ही होल्ड हो उस चीज़ के ऊपर। इस पूरी दुनिया में जो मेटा की जो टेक्नोलॉजी फैलेगी, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो आपको रियल वर्ल्ड से, रियल लाइफ से दूर करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं जितना दूर कर सकें। आपको एक फ़ेक वर्ल्ड के अंदर आप रहें, इमेजिनरी फ़ेक वर्ल्ड के अंदर आप रहें। लेकिन अल्लाह ताला का क्या मामला है? अल्लाह ताला कहता है आपको ज़िंदगी की तरफ करीब लाना चाहता है। अल्लाह ताला कहता है कि आओ आओ उस चीज़ की तरफ जिसमें ज़िंदगी है, जिसमें हयात है। और इस चीज़ को मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान में सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला ये कहता है, जो मैं आयत है उसको आपके सामने पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 24 में 24 वर्स में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली, कि आओ उस चीज़ की तरफ जो अल्लाह और उसके रसूल जिस चीज़ की तरफ तुम्हें बुला रहे हैं, उस चीज़ की तरफ रिस्पॉन्ड करो। अस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, व्हेन ही कॉल्स यू टू दैट विच गिव्स यू लाइफ। उस चीज़ की तरफ आओ जो चीज़ तुम्हें वाकई में ज़िंदगी दिलाए, जो चीज़ आपको ज़िंदगी और हयात बख्शती है, उस चीज़ की तरफ आओ। अल्लाह और उसके रसूल उस चीज़ की तरफ आपको बुला रहे हैं। कनेक्टिंग टू अल्लाह इज़ व्हाट गिव्स अस लाइफ, कनेक्टिंग टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कनेक्टिंग टू सहाबा। इन लोगों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनको जानते हैं, इनसे कनेक्ट करते हैं, तो हमें ज़िंदगी के बारे में पता चलता है। हम हयात की तरफ आते हैं, ज़िंदगी की तरफ आते हैं। वाक़ई में इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भागते हैं तो तब हम ज़िंदगी की तरफ नहीं आते हैं। तो अब तो आप देखते हैं कि जितना मटेरियलिस्टिक ये मुआशरा होता जा रहा है, उतने ही मटेरियलिस्टिक लोग होते जा रहे हैं। जिसको कहते हैं ना कि रूहानियत लोगों के अंदर की ख़त्म होती जा रही है। तो वो रूहानियत, वो लाइफ कहाँ से आती है? वो अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला से कनेक्ट करने से आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्ट करने से आती है, कुरान के जो मैसेज है कुरान से कनेक्ट करने से आती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है जब आप उसको पढ़ेंगे, उससे कनेक्ट होंगे, तो वो रूहानियत वहाँ से आती है। अपनी ज़िंदगी को आप अल्लाह ताला के तर्ज़ पर गुजारेंगे, जिस तर्ज़ पर अल्लाह ताला ने कुरान में बयान कर दिया है ज़िंदगी को, तो आपको ज़िंदगी मिलती है, तब आप ज़िंदगी की तरफ आते हैं। अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के तहत गुजारना, जो आप कहें कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानों को बनाया ही एक मकसद के तहत है, तो अपनी उस ज़िंदगी को पहले तो उस मकसद को पहचानना और फिर उस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना, दिस इज़ व्हाट गिव्स अस लाइफ। हम देखिए कोई ऐसे भेड़ बकरी नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर सिर्फ तुम्हें खाए, इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारा यही रोल है कि तुम खाओ पियो और इधर उधर टहलते रहो, तो तुम तो जानवरों की तरह हो, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। अल्लाह ताला ये कुरान में फरमाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। किस लिए? अल्लाह ताला ने उसको अक्ल दी है और अल्लाह ताला ने एक पर्पस के साथ उसको इस दुनिया में भेजा है। ऐसे ही नहीं भेज दिया सिर्फ अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला के यहाँ कोई भी चीज़ बिना पर्पस के नहीं होती है। अल्लाह ताला ने ये पूरी दुनिया, ये कायनात बनाई है इंसान के लिए, और इंसान को एक पर्पस के लिए भेजा है, यहाँ पर एक मकसद के तहत भेजा है। वो मकसद हमें पहचानना है और उस मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है कि वी आर द लीडर्स ऑफ दिस, आप कह लें वर्ल्ड, यूनिवर्स। हमें लीडर्स बना करके भेजा है अल्लाह ताला ने, हमें किसी को फॉलो करने के लिए नहीं भेजा है अल्लाह ताला ने। तो हमारा इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में रोल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी एक डिस्ट्रैक्शन में ही गुजार दें, एक ऐसी फेक वर्ल्ड के अंदर गुजार दें, एक ऐसी मेटावर्स या ऐसी इमेजिनरी टेक्नोलॉजी के अंदर गुजार दें जहाँ पर हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं हो, सिर्फ वहाँ पर हमें अपना वक्त ज़ाया ही करना हो। और ऐसा ही होगा जब मेटावर्स आ जाएगा, लोगों की ज़िंदगी के वक्त गुजर जाएंगे, और जब मौत उनके आएगी और उनके सामने फ़रिश्ते खड़े होंगे उनकी जान निकालने के लिए, तो उनको पता ही नहीं होगा कि उनकी ज़िंदगी का हुआ क्या। देखिए जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उस वर्ल्ड में हमारा वक्त हमें नहीं पता चल पाता है, जिस रियल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। लोगों से आप पूछिए कि जो 80-80, 90-90 साल के हो जाते हैं, तो आप उनसे पूछें कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसी गुजरी, तो वो कहेंगे कि एक चुटकी बजाते ही पूरी ज़िंदगी गुजर गई। तो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोग होंगे सिर्फ फेक वर्ल्ड के अंदर, और अपना मतलब रियल लाइफ से, उन रियल वर्ल्ड से उनका कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो उनकी ज़िंदगियाँ कितनी मतलब बिल्कुल ही बेमकसद, बिल्कुल ही फजूल जाने वाली हैं उनकी ज़िंदगियाँ। और जब मरेंगे, ज़िंदगी में तो कुछ करा नहीं होगा ऐसा, जो सब कुछ किया होगा वो मेटावर्स में किया होगा, एक फ़ेक वर्ल्ड के अंदर किया होगा। और जब मरेंगे, अल्लाह ताला के पास जाएंगे, तो उनकी जेबें खाली होंगी, बिल्कुल उनके अकाउंट्स बिल्कुल खाली होंगे।
तो अब ये हमें सोचना है कि हमारी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं हमें उनको किस तरीक़े किस तर्ज पर लेकर के जाना है, कैसे उनकी ज़िंदगी शेप करनी है, क्या हमें उनको फ्यूचर देना है, क्या हमें उनको टीचिंग्स देनी है, कि हमें उनको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेकर के जाना है, या हमें एक ऐसी कहें कि बिल्कुल भेड़ बकरियों वाली ज़िंदगी की तरफ हमें उनको लेकर के जाना है। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक मेटावर्स इज़। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं तो यही इमेजिन करता हूँ कि इस तरीके से मेटावर्स की आने वाली जो दुनिया होगी बड़ी डिप्रेसिंग होगी, बहुत ही ख़तरनाक होगी। जो कि अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, हो सकता है कि जो लोग जिनका ज़िंदगी का कोई मकसद ना हो, जो सिर्फ इस दुनिया में, जो इस खेल तमाशे की दुनिया में रहना चाहते हैं और इसी को अपना मकसद बनाए हुए हैं, तो उनके लिए बहुत ही कहें कि एक रिवोल्यूशनाइजिंग टेक्नोलॉजी हो, ये बहुत ही रिवोल्यूशनाइजिंग कॉन्सेप्ट हो, उनकी ज़िंदगियाँ ही बदल जाएँ, उनको कहीं बाहर आना जाना ही नहीं पड़े, वो घर बैठे बैठे अपना सब कुछ करें, तो ये उनके लिए हो सकता है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, और मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बिल्कुल इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, और इसका कुछ भी शायद एक आध फील्ड में हो सकता है, एक आध जो मैंने आपको बताया था कि स्टडी की अगर फील्ड में जाएं तो हो सकता है थोड़ा इसमें कुछ फ़ायदा हो, बेनिफिट्स हों इसके। लेकिन वो बेनिफिट्स जो हैं वो कई ज़्यादा नुकसानात उस पर भारी हैं, जो बाकी सारे नुकसानात ये दे रही है, जो मैंने एक एपिसोड इसके ऊपर स्पेशली किया था जिसमें हमने नेगेटिव्स उसके बताए थे, आप वो देख सकते हैं वहाँ से अगर नहीं देखा है तो। वो आउटवे कर जाते हैं इसके जो आप कहें कि बेनिफिट्स हैं उसको। तो इतने तर्ज पर इतने नुकसानात के बदले एक दो फ़ायदे लेना, तो ये कोई बहुत ही समझदारी की बात नहीं होगी। अब ये मेरी जो ज़िम्मेदारी थी वो यही थी, यहाँ तक थी कि मैं इस जो मेटावर्स की एक रियलिटी आने वाली है उस रियलिटी को आप तक बताऊं कि ये है क्या, उसके नुकसानात फ़ायदे आपको गिनाऊं, और ये बताऊं, उससे वार्न करूं कि अगर वो गलत है तो किस लिए गलत है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि ये जो टेक्नोलॉजी आपके लिए क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, या आप अपनी जो फ्यूचर जनरेशन्स आने वाली हैं, जो आप अपने बच्चे हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरीके से शेप करना चाहते हैं। देखिए मेरी अपनी भी शॉर्ट कमिंग्स है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा पाक हूँ, मतलब मैं इन कमियों में नहीं हूँ मुलव्वस। इंटरनेट एक ऐसा फितना है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व है, ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं उनके। मेरा अपना जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा इंटरनेट से रिलेटेड है, तो उसमें कुछ वक्त ऐसा हो जाता है जो मैं भी सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या आपका स्नैपचैट वगैरह, ये चीज़ें मैं भी उनको यूज़ करता हूँ। और मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करता हूँ कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं मेरा बर्बाद हो, कुछ प्रोडक्टिव हो अगर इनमें कुछ इनको यूज़ कर भी रहा हूँ तो। लेकिन फिर भी अल्लाह इंसान है, हर इंसान से गलती हो जाती है। कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन, अल्लाह ताला ने कहा है कि पूरी की पूरी इंसानी जो आदम के औलाद हैं वो ख़त्ताऊन हैं, वो ख़ताकार हैं, उनसे गलती हो जाती है। तो मैं भी उन्हीं आदम के औलादों में आता हूँ, तो मुझसे भी गलतियाँ कमी हुई। लेकिन ये चीज़ मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर है कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है, और ये चीज़ें हैं एक डिस्ट्रैक्शन, इनमें बहुत ज़्यादा मुलविस नहीं होना। जितना कंट्रोल कर सकता हूँ उतना कंट्रोल करता हूँ। लेकिन इस चीज़ का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं अपने आसपास की रियलिटी को नहीं समझ रहा हूँ, मैं देख नहीं रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है मुआशरे के अंदर, या मुआशरे में क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस क्या कराई जा रही हैं, किस मकसद के तहत कराई जा रही हैं, और ये मुसलमानों के लिए कितनी ख़तरनाक हैं या हमारे लिए कितनी ख़तरनाक हैं, इसको हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना यूज़ नहीं कर सकते। ये सारी जो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर रखने की, अगर जो मुस्लिम यूथ है उसके जहन में ये चीज़ क्लियर आ जाए, क्लियर हो, बिल्कुल उसके जहन में रहे, तो वो बहुत हद तक उस फितने से बच सकता है, और वो फितना जो है उनमें मुलविस नहीं होगा वो। तो ये चीज़ हमें अपने जहन में बिल्कुल क्लियर रखना है कि जो चीज़ अल्लाह और उसके रसूल के पास है दैट इज़ फार फार ग्रेटर दैन एनी कैरावैन ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जितने भी डिस्ट्रैक्शन आप कहें कि जो मैंने शुरुआत में बिल्कुल एक वाक़या बताया था, रिलेट किया था, जिससे सहाबा इकराम जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमे के खुतबे पर मिंबर पर जब रसूलुल्लाह खड़े हुए खुतबा दे रहे थे तो उनको छोड़कर उस जो एक कैरावैन आया था जिसमें काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन था उनके लिए, वो उसकी तरफ चले गए थे। अल्लाह ताला ने फिर उसके लिए सूरतुल जुमा में वो आयत नाजिल की थी। तो उसमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल के पास जो है वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बढ़कर, और वो चीज़ है जन्नत, जन्नतुल फिरदौस। उसके बेस पर आप कहें कि उसकी कॉस्ट पर अगर आप अपनी जन्नत को, उस डिस्ट्रैक्शन की कॉस्ट पर अपनी जन्नत को गंवाना चाहते हैं तो यह आपका डिसीजन है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो मुझ में कमियाँ गलतियाँ, अल्लाह ताला उनको माफ़ अता फ़रमाए। और मैंने इसमें जो हमारी एक सीरीज़ चली है उसमें मैंने जो जितनी मेरी हद तक जितना पॉसिबल था, जितने मेरे इल्म तक पॉसिबल था, मैंने उसको बताने की कोशिश की है। और मैंने कोशिश यही कि उसमें कोई कमी गलती नहीं हो। फिर भी अगर इंसान होने के नाते अगर कोई गलती कमी हो गई है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उसे हमारे दिलों से माफ़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मुझे कहने से ज़्यादा आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स को इस तरीक़े के जो फितने हैं उनसे महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।